और शॉन डगन बॉस के घर के अंदर घुस गए थे और कहा कि कैसे गुल्ली बुल्ली और शॉन डगन बॉस के घर के अंदर घुस गए थे। और घर के अंदर आते ही गुल्ली और बुल्ली को डगन बॉस भी दिख जाता है, लेकिन तभी डगन बॉस गुल्ली बुल्ली को अपने जाल में फंसा देता है, क्योंकि डगन बॉस ने पहले ही बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में गुल्ली बुल्ली को प्लानिंग करते हुए देख लिया था। इसीलिए शॉन भी डगन बॉस के आदमियों के हाथों पकड़ा जाता है। तभी डगन बॉस गुल्ली बुल्ली से अंडर वाटर माफिया की 2 गाड़ियां चुरा कर लाने के लिए कहता है। और अब डगन बॉस तब तक शॉन को भी नहीं छोड़ेगा और ना ही गुल्ली बुल्ली को एंटीडोट देगा जब तक गुल्ली बुल्ली वो दोनों गाड़ियां लेकर नहीं आ जाते। और फिर डगन बॉस गुल्ली बुल्ली को घर से बाहर फिरवा देता है। और अब आगे गुल्ली बुल्ली के अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे अंडर वाटर माफिया के पास जाकर वो दोनों गाड़ियां ला पाएंगे, लेकिन इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब शॉन भी डगन बॉस की कैद में है। तो अब गुल्ली बुल्ली को डगन बॉस का ये काम करना ही होगा। इसीलिए गुल्ली बुल्ली अंडर वाटर माफिया के पास से वो दोनों गाड़ियां चुराने के लिए जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आते ही गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। सड़क पर जितनी भी गाड़ियां थी अब सब जल चुकी हैं और इन गाड़ियों में बैठे इंसान अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली ज़ॉम्बीज़ का आतंक तो बढ़ता जा रहा है, अगर इन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो ये पूरे शहर में तबाही मचा देंगे और देखते ही देखते पूरे लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हो जाएंगे। बुल्ली कहता है, गुल्ली इन ज़ॉम्बीज़ को बस एंटीडोट से ही रोका जा सकता है। एक बार वो एंटीडोट हमारे हाथ लग जाए फिर हम उसे पूरे शहर में फैला देंगे और सारे ज़ॉम्बीज़ वापस से इंसान बन जाएंगे। बुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली, लेकिन उससे पहले हमें अंडर वाटर माफिया के पास जाना होगा और अगर हम इस रास्ते से आगे गए तो आगे हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी इंसान इन गाड़ियों में थे वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके होंगे और आसपास इसी इलाके में घूम रहे होंगे। बुल्ली कहता है, गुल्ली अब जो होगा देखा जाएगा और वैसे भी हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम अपने पॉटी बॉय शॉन को बचा सकें, इसीलिए तुम बस मेरे पीछे आओ। इतना कहकर बुल्ली आगे जाने लगता है और गुल्ली भी बुल्ली के पीछे चल देता है। गुल्ली और बुल्ली हाईवे से होते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। और जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। आगे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जिनसे बचकर गुल्ली बुल्ली का यहाँ से आगे जा पाना नामुमकिन है। ज़ॉम्बीज़ को देखते ही गुल्ली बुल्ली तुरंत गाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाते हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को गुल्ली बुल्ली के यहाँ पर होने की भनक पहले ही लग। Obtenez un Wi-Fi gratuit partout dans le monde avec InstaBridge. लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को गुल्ली बुल्ली के यहाँ पर होने की भनक पहले ही लग चुकी है। और फिर क्या था, सारे ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली बुल्ली फौरन यहाँ से निकलकर भागते हैं, लेकिन पीछे से भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं और अब गुल्ली बुल्ली दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से घिर चुके हैं। और ये ज़ॉम्बीज़ इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि इनसे बचकर यहाँ से भाग पाना भी नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार वैन गुल्ली बुल्ली की तरफ आने लगती है और सामने खड़े हुए सारे ज़ॉम्बीज़ को ही उड़ा देती है। अरे ये क्या, ये तो अपना रॉड है, लेकिन रॉड यहाँ लॉस सैंटोस में कैसे? गुल्ली बुल्ली भी अचानक रॉड को यहाँ पर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी रॉड गुल्ली बुल्ली के पास आता है और पास आकर रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली बिना हथियार के तुम लोगों को ऐसे रोड पर नहीं घूमना चाहिए। पता नहीं है माहौल कितना खराब है, पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। अगर अभी मैं सही वक्त पर नहीं आता तो ये ज़ॉम्बीज़ पता नहीं तुम दोनों का क्या हाल करते। बुल्ली कहता है, रॉड हम जानते हैं कि शहर में ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं और ये ज़ॉम्बीज़ एक ज़ॉम्बी वायरस की वजह से फैल रहे हैं, जो ज़ॉम्बी वायरस यहाँ के बड़े माफिया डगन बॉस ने छुड़वाया है।
लेकिन तभी गुल्ली रॉड से पूछता है कि रॉड तुम यहाँ लॉस सैंटोस में क्या कर रहे हो। गुल्ली की बात सुनकर रॉड बताता है कि गुल्ली जब से मेरा आइसक्रीम का काम बर्बाद हो गया है तब से मैंने सप्लाई डिलीवरी का काम चालू किया है और अपने डीलर की सप्लाई डिलीवर करने के लिए ही मैं लॉस सैंटोस में आया हूँ। और यहाँ आकर मालूम चला कि पूरे शहर में तो ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। गुल्ली कहता है कि रॉड ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए जो एंटीडोट चाहिए वो एंटीडोट डक्कन बॉस हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन इस शर्त पर कि हमें उसके लिए अंडर वाटर माफिया की 2 महंगी गाड़ियाँ चुरा कर लानी होगी। ये सुनकर रॉड कहता है, क्या अंडर वाटर माफिया? गुल्ली कहता है कि हाँ, डक्कन बॉस की तरह ही अंडर वाटर माफिया भी इस शहर का बहुत बड़ा माफिया है। रॉड कहता है, हाँ गुल्ली, ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन हैरान तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो बंदूकें मेरी वैन में पड़ी हैं, इनका डीलर कोई और नहीं बल्कि अंडर वाटर माफिया ही है और ये बंदूकें उसके पास डिलीवर करने के लिए ही मैं लॉस सैंटोस आया हूँ। रॉड की ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ये किसी तरीके से अंडर वाटर माफिया के पास पहुँच सकते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि रॉड, तो फिर तुम हमें भी अपने साथ अंडर वाटर माफिया के अड्डे पर ले चलो। जब तक तुम गन्स की डील करोगे तब तक हम अंडर वाटर माफिया के पास से वो दोनों गाड़ियाँ चुरा लेंगे। बुल्ली और रॉड की ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। शायद ये ज़ॉम्बीज रॉड की बंदूक की आवाज सुनकर यहाँ पर आ गए हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर रॉड गुल्ली से कहता है कि गुल्ली ज़ॉम्बीज से लड़ने का कोई फायदा नहीं, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें हम वैन में करेंगे। गुल्ली और रॉड तीनों भागकर रॉड की वैन में बैठ जाते हैं। और रॉड तुरंत वैन भगाकर यहाँ से दूर ले जाने लगता है। ज़ॉम्बीज से काफी दूर आ जाने के बाद रॉड गुल्ली से पूछता है कि गुल्ली क्या तुम दोनों शॉन को अपने साथ यहाँ पर नहीं लाए हो? गुल्ली कहता है कि रॉड, आए तो हम तीनों यहाँ पर थे, मगर जब हम डक्कन बॉस से वो एंटीडोट लेने गए थे तब डक्कन बॉस ने शॉन को अपने कब्जे में ले लिया और बुल्ली और मुझे अंडर वाटर माफिया से वो गाड़ियाँ चुरा कर लाने के लिए भेज दिया। बुल्ली कहता है कि रॉड, हमें किसी भी तरीके से वो गाड़ियाँ डक्कन बॉस तक पहुँचानी होगी, वरना वो शॉन को कभी नहीं छोड़ेगा। रॉड कहता है, गुल्ली तुम दोनों फिक्र मत करो, वो गाड़ियाँ चुराने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और अब तुम दोनों सप्लाई क्रेट्स के पीछे अच्छे से छुप जाओ क्योंकि हम अंडर वाटर माफिया के ठिकाने तक पहुँच गए हैं। रॉड अपनी वैन को चेक पोस्ट की तरफ ले जाने लगता है और चेक पोस्ट के आगे लाकर रॉड वैन को रोक देता है और फिर रॉड वैन से उतरकर चेक पोस्ट पर खड़े गार्ड की तरफ जाने लगता है। गार्ड के पास आते ही रॉड उससे कहता है कि मैं अंडर वाटर माफिया के लिए गन सप्लाईज लेकर आया हूँ। आज शाम 6 बजे मुझे इन गन्स की डील करनी है, इसीलिए तुम जल्दी से फाटक खोलो ताकि मैं वैन लेकर अंदर जा सकूं। रॉड की बात सुनकर गार्ड कहता है कि अंदर जाने से पहले तुम्हारी वैन की तलाशी ली जाएगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तभी तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा। रॉड कहता है, ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से वैन की चेकिंग कर लो, वैसे भी इसमें गन सप्लाईज के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनते ही गार्ड बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने और 2 साथियों को भी बुला लेता है। और कहता है कि इसकी वैन की अच्छे से तलाशी लो, कहीं ये गन्स के साथ कुछ और भी तो अंदर नहीं ले जा रहा है। गार्ड की बात सुनकर दोनों आदमी वैन की तलाशी लेने लगते हैं। तो दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली और रॉड का? क्या गुल्ली अंडर वाटर माफिया से बचकर अंदर जा पाएंगे और क्या गुल्ली शॉन को बचा पाएंगे? ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।